जब किसी संख्या के 75% में क्या हो रहा है, 75% में 75 का जो किया जाता है परिणाम पुनः संख्या है, वह संख्या क्या होगी। यानी कहने का मतलब है कोई संख्या है, उस संख्या में 75% पहले निकाल देना है, बुझ गए। कोई संख्या है और संख्या के 75% में निकाल करके फिर 75 को जोड़ देना है। अच्छा ये समझ रहे हैं, पहले दोनों में डिफरेंस बड़ा है ना, 75% और 75 दोनों में बहुत अंतर है। जब आप लोग नया नया थे तो लग रहा कि 75% और 75 दोनों सेम है, लेकिन यहाँ 75% और 75 दोनों में अंतर है ना। मालूम है ना, 75% का मतलब हो गया कि 100 में 75, 100 में, और सिर्फ 75 का मतलब हो गया कि आपका पास 75 है। ये दोनों में अंतर है, 75% और 75 में क्या है, अंतर है। 75% का मतलब 100 में 75, ठीक है, तो 200 में हो जाएगा 300, 150 न जगह, उस टाइप का आपको लेकर चलना है। तब इसी को गौर करेंगे। देखिए मान लिया जाए कि वो संख्या 1 है, 100 मान लेते हैं, तो ऐसा हूँ मान के बना लेंगे। देखो पहले हम गौर करते हैं, संख्या है x, ठीक है, x का कहता है 75%, यानी 75/100 हो गया, कन्फर्म हो गया, क्लियर है ना। और 75% में जोड़ना कितना भैया, 75, इसका मतलब खाली 75 जोड़ना मेरे भाई, जोड़ दिए। अब कहता है कि संख्या क्या होता है जोड़ने पर, परिणाम पुनः संख्या, वही संख्या हो जाता है जो संख्या आपके पास थी। तो पहले आपके पास क्या थी, x था, वही संख्या फिर लौट के आ जाता है इतना क्रिया करने के बाद। चलो मेरे भाई अब समीकरण बैठा दिए, अब आपको खुद सोल्व करना होगा। देखिए 25 थी आप, 25 चौको 100, जाति के मैथ जाति में, यहाँ रखिएगा 3x हो गया ना भैया, बटा में 4 बराबर क्या हो जाएगा। ऐसा करो, नहीं काटो इसको, छोड़ दो, बहुत ऐसी रह दो, बहुत हल्का रहेगा। कितना था यहाँ, 75 था ना, बटा में 100 था, छोड़ दे, नहीं काटिए। क्या इसको हम टल सकते हैं बोलो, टल दें। n हो गया 75x, आई हो जाएगा कि x घटाव के 75, क्लियर है, कोई दिक्कत भाई साहब। प्लस के उल्टा माइनस होता है। अब यहाँ पे देख लेना भैया, ये गुना में है जी, ये भागा में है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गुना में, यहाँ पे हो जाएंगे 100, कैंची मार गुना, समझ में आया, नहीं समझ में आया। हमने पहले 75 को यहाँ पे दिया, क्या ये माइनस हो सकता है, प्लस उल्टा, ठीक है। आई दोनों बटा में ना भैया, तो बटा के हम इधर भेजेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में कोना कोनी में गुना हो ना जाएगा, तो 100 गुना में हो गया। आप ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं करिएगा, ये 100 यहाँ भी गुना है और यही 100 यहाँ भी गुना है ना जी। तो हम चलते हैं जाति का मैथ, ये 100 हो गया, आई 75 है, तो 100 की इधर लाएंगे तो माइनस में 25 हो जाएगा, घट करके देखो, ये आपका 75 है, ये आपका 100 है, तो घट के हो ना जाएगा, 100 में से 75 घटाओ तो कितना बचेगा, बोलिए 25। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको आराम से 25x, क्लियर है। तो प्लस में कि माइनस में, माइनस में होगा, तो हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, आई बराबर 75 गुना के 100, ये वाला गुना वैसे, क्लियर है, ये हूँ माइनस में है। माइनस का ख्याल मत रखना, इसे आ जाएगा गुना उल्टा, गुना उल्टा आ जाइएगा, इसे काट दो, कितना बार में भैया, 25 ना है, बोलो भैया कितना बार में, बोलो, तो 100 तिहाई है विकल्प में 300, विकल्प नंबर, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन जरा देख लेना है, कह रहा है यदि 20 किसी संख्या का 25% है, बुझ गए, 20 किसी संख्या का 25% है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40%। कभी गौर करिए आप लोग, एक चीज को पकड़िए, इसमें का देखो यहाँ पे लग रहा है, का मैंने, और जानते हैं क्या क्या बताता है, का एक रिश्ता बताता है कि किसके साथ क्या संबंध है उसका, ये पूरा संबंध बता रहा है का कोई साथ में, लेकिन इसके साथ में कोई रिश्ता
इसको हम फैले रखेंगे। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को लपेटते हैं। देखो भैया, संख्या है ना, हम संख्या को मान लिए x का 25% का मतलब 25% ऐसे होता है, हो गया। और क्या है बराबर में, क्या है भैया 20, है ना, पूछ गए। आइएगा ऊपरे से ऊपरे 25 नहीं कटेगा ना, 25 को कट गया, आई जाएगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो x के मान कितना है मेरे भाई, बोलो 80 आ गया। क्या आ गया, 80 आ गया। अब कहता है ना ये मेरा संख्या मिल गया, अब कह रहा है कि तो उस संख्या का 40% का होगा। अब कहता 80 का 40% भैया, लो लपेट दो, इसे ई इसे ई, 8 चको 32। देखो है सेकंड विकल्प में ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत। दूसरा टाइप जरा देखो तो इसको, देखो दूसरी विधि, कह रहा 20 किसी संख्या का 25% है, 20 किसी संख्या का 25% है। तो किसी संख्या का ना है, यानी 25% के बराबर कितना है, देखो 25% के बराबर क्या भैया, कन्फर्म हो गए हैं। तो 1% के बराबर क्या हो जाएंगे, 20/25। 100% के बराबर क्या हो जाएंगे, 20/25 और गुना के 100%। क्लियर है, ये परसेंटेज से परसेंटेज, आप 25 को 100 और 20 को 80। नहीं देखो ये तुम्हारा 80 आ गया है, क्या आ गया, वो संख्या निकल के आया। और अब कहता है 80 का 40% निकाल दो मेरे भाई, तो 80 का 40% निकाल देंगे। देखो यहाँ निकला हुआ है भैया। अब आपको कन्फर्म हो गए कि मेरा 32 आ रहा है। क्या रहा है, ऐसे ही बना सकते हैं, बुझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ना, अच्छा समझ में आ रहा है रोहित आप लोग को, पंकज जी, ठीक, बहुत अच्छा। देखिए रुक गया, पैकेट उकेट में कहीं गूगल क्या गया हो कुछ हो, हैं ना काटें, काटेगा तो फिर हट जाएगा, फिर कट जाएगा, दूसरा तो स्टार्ट हो जाएगा। रोक दिए हैं, कहाँ बोला ना चल रहा है, चलो तो ठीक है, चले दीजिए। कितना मिनट हुआ है, हो तो रहा है यार, ठीक है। हो तो रहा है, हो रहा है। चलाइए देखो तो इसमें क्या है, गौर करिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखना भैया, कहता 900 के 25%, क्या करा है, 900 के 25% के 6% का मान इनमें से कौन होगा। ये तो 900 के 25% के 6% का मान इनमें से किसका बराबर है, इन करा है। आइए पहले लिखेंगे 900 के 25% हो गया, और एक कहता फिर 6% के 6% हो गया, का मान निकालना, निकाल दीजिए। 25 के 2 से हो गया, 3 दूनी के 2 दूनी के बोलिए, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, 9 तिया 27 बटा में 13.5 है, कहीं देखो तो है, देखो है ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आए ना, यदि किसी संख्या का, ठीक है, 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। ध्यान रखिए, यदि किसी संख्या का करा कर ना,
तो हम मान गए कि एक संख्या x है, उसका हम 20% निकाल दे बाबू, निकल गया ना है। और क्या है 120 है, देख लिए काट देना 20 का, बोलिए x के मान निकल जाएगा यहाँ पर 600, क्या गया वह 600 है। अब उसी संख्या का 120% क्या होगा, तो इसको 120% निकाल देना मेरे भाई, दूगो से 62 72 720 है विकल्प में, देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी सही है, बन गया ना। अब आइए, अच्छा इसको ऐसे ही बना सकते हैं, देखो ये बना है ना भैया, ये बना है ना, हम इस टाइप से भी आप इसको बना सकते हैं, क्या भाई कि 20% बराबर 120, तो 1% का मान हो जाएगा बटम करके, फिर 100% के मान हो जाएगा इसको बटम करने के बाद, और फिर अपने आप निकालते अपने आप आ जाएगा। मैंने कहने का मतलब इस टाइप से भी बना सकते हैं, आप घर पर ट्राई करिएगा, इससे बनता है कि नहीं। ये दो नियम दिए ठीक है ना, इस नियम से बना के देखिएगा, कन्फर्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 ना, और एक संख्या का 50% क्या हो रहा है, और उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। एक संख्या का 50%, ठीक है, उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, उस संख्या का 115% क्या होगा। आइए मान लिया जाए कि हम 101 संख्या रखे हैं, ठीक है, 100 क्या रखे हैं संख्या। अब इस संख्या का 50% कितना हो जाएगा, एक 50% 50 हो जाएगा मेरे भाई, ना हो जाएगा। और फिर इसी का 35% कितना होगा, तो खाली 35 हो जाएगा है। अब कहता है ना कि 39 अधिक है, मेरे भाई बताओ इसमें से देखो डिफरेंट, ये 35 से 50 कितना अधिक है, 15 अधिक है, और यहाँ पे कितना अधिक है 39, यहाँ 39 अधिक है और यहाँ पे 15 अधिक है। 100 पर काम कर दो, पहले काम करो तो अच्छा इतना हो गया। अब कह रहा है ना इसी संख्या का 115% का होगा, अब निकालिए दीजिए इसको भी 115% चटपट। बाबू ई 100 से 100 गोले गोल हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 23 पचे 15 से 23 पचे, अब 3 पचे देखो 3 पचे और 23 पचे 13 तियात 39, अब गुना करो आंसर आएगा 3 तिहाई और 3 दूनी के 6 और 3 इकाई 3, 6 और 3 9 और 2 इकाई 2, देखो तो है 299 रुपया। कौन बोला है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोई दिक्कत। छठा में आइएगा, कहता किसी संख्या का 3/5 भाग, क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 3/5 भाग संख्या के 40% से 40 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगा। मुझे है ना, कोई संख्या है, उस संख्या का कह रहा है 3/5 निकालिए, पहले क्या निकालना है, और 3/5 निकालने के बाद फिर कह संख्या का 40% निकालिए, उस दोनों में देखिएगा डिफरेंट, तो 40 का अधिक है, तो कह रहा हुआ संख्या क्या होगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6वां ना बाबू, मान लीजिए सपोर्टेड संख्या 100 है, क्या हो गया, तो 100 के निकालिएगा पहले कितना 3/5, देखो है ना 3/5, आप इसको निकालिएगा ना तो 100 का 3/5, तब 20 पचे तो 20 तिहाई 60, समझो कि 60 हो गया मेरे भाई, कितना हो गया। अब कह रहा है ना कि संख्या के 40%, तो 100 के निकालिएगा 40%, तो इसका 40% जानते क्या होगा, 40 से आएगा, कितना आएगा 40 से आएगा। आप कह रहा है ना कि दोनों में देखो ना तो 40 अधिक है, भाई साहब यहाँ पे कितना अधिक है, बोलिए, इससे ही कितना का अंतर है, तो यहाँ पर ही हो गया 20 का अधिक, और किताब में कह रहा है 40 का अधिक। 40 को रखिए ऊपरी और 20 को रखिए नीचे, बगलों में कर दिए 100, आंसर आकर तैयार। 20 दूनी के 100 दूनी के
आंसर है ऑप्शन नंबर कितना, बोलिए, सी। अच्छा समझ में आ रहा सबको, बोलिए, कोई दिक्कत की दिक्कत है नहीं आए, कोई दिक्कत है ना। आइए 7वां नंबर, दो संख्या एक तीसरे संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। 3 गो संख्या यहाँ पे आया है, संख्या कितना है बाबू, 3 संख्या है, तो 3 संख्या में 2 गो के दिया हुआ है कि एक गो जो है ना से उससे कितना परसेंट अधिक है, तो 20% और एक गो ऐसे 50% ज़्यादा है। अब कह रहा है ना कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। आइए इसको निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आओ तो मान ली कि तीसरी संख्या ने मान लिया 100, ये तीसरी माने हैं, क्या माने हैं, तीसरी। अब भाई साहब पहली संख्या को मान रहे हैं 20%, तो एक 100 का 20% 20 आएगा, और 50% 50 आएगा। कराना दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो ये 120 हो जाएगा जी, 150 हो जाएगा, अधिक कर रहा है, हो गया। आप करा पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंटेज है बाबू, ये बताओ। पहली संख्या यहाँ है ना, और फिर किसका है, तीसरी का। देखो तीसरी वाला ना माने थे हम लोग, तो बोलो कितना ज़्यादा है, 20%। कितना है ये, तो आराम से कह दे इसको कि 20% ज़्यादा है, 20% है। लिखा इसमें विकल्प में नहीं लिखा ना, यहाँ लिख देना 120 है। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है बताइए, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। आइए पहली संख्या तीसरी का, यानी 100 का 1% बराबर के 120। आओ मेरे भाई, तो इसको ले लो खबर, 100 गुना के 1 बटा के 100, इससे ही खत्म, बराबर 120। कितना आंसर हो गया ये, 120। देखो विकल्प में हो गया ना, आए आज समझ में आ सबके, पंकज नहीं। देखिए पहले गौर करिए, दो संख्या है, इसमें कहा दो संख्या एक तीसरी संख्या का, दो संख्या पहले दिया है, एक आगे जाकर रहा तीसरी संख्या, तो हमने माना कि तीसरी संख्या है 100 है, कितना है, और फिर कराना कि 20% और 50%, यानी तीसरका से 20% और 50% अधिक है। बाबू हो, जब एक संख्या को मानिएगा आप 100, तो एकरा से 120 हो जाएगा ना, जैसे 20% अधिक का मतलब क्या हो गया, 20% अधिक का मतलब हो गया कि एकरा से 20 रुपया ज़्यादा हो गया ना, ये बुझ गए। और ये 50% अधिक का मतलब क्या हो गया कि इससे 50 रुपया ज़्यादा हो गया ये है। लेकिन अब हमको कह रहा है क्या, मैथ कह रहा है ना कि दूसरी संख्या या पहली संख्या तीसरा से, देखो पहली और तीसरा, तो मेरा पहली देखो ये वाला हो गया भैया, और तीसरा ये वाला है, मैंने कितना प्रतिशत है, तो हम मानेंगे कि तीसरा का 1% बराबर 120, तो 1% का मतलब बटा में से करेंगे तो ई सही कर जाए, तो x का मान कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, न हो जाएगा, बुझाया। चलो 8वां और, देखिएगा, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 37% कम है, लिख रहा ना, तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना प्रतिशत कम, यहाँ पर कम की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कम की बात। देखिए दो संख्या है, ऐसा ही इसको बनाओ। चलो तो हम मान लीजिए 100 है, ये तीसरी माने हैं, क्या माने हम, तीसरी। यहाँ आइएगा 30% और 37% कम है, क्या कर रहा है बताओ, 30% कम करेंगे
तो इसका मतलब है कि संख्या बच जाएगा 70। बुझ गए? बुझा? 30% कम करने का मतलब है कम। यहाँ पर कह रहा 37% कम। बाबू इसका मतलब है कि हो जाएगा 37 रुपया कम करेंगे तो हो जाएगा 63। धन्यवाद, बहुत अच्छा, क्लियर हो गया। अब आप आइए, कम है तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखो दूसरी संख्या ये वाला हुआ, बुझे ना, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये पहली हुई। तो आपको कह रहा क्या कि दूसरी संख्या पहला से, देखो ई वाला एकरा से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है बताओ। यहाँ पर कितना कम है बताओ? 7। तो यहाँ हो गया 7 कम है, तो प्रतिशत और लाभ गुना के 100, यानी 7 गुना के 100। अब बटा में एकदम हमेशा लगाओ इस पर, करे मूल पर 7 70। तो एगो से बराबर कितना होगा? 10% कम है। आंसर है कितना विकल्प में? ये। चलिए बहुत अच्छा। 9 में ना, एक संख्या को पहले 10% से तथा फिर 20% से बढ़ाया गया है। मान कि एक संख्या को पहले 10% से बढ़ा दिया गया और फिर उसको 20% बढ़ा दिया गया। बुझ गए? पहले कितना बढ़ाया और फिर कितना बढ़ाया? 2 बार बढ़ाया है। तो अब उस संख्या का कुल मान होगा, आइए 9 मन है। देखिए मान लिया जाए कि ये संख्या था आपके पास 100, क्या था भाई साहब? पहले उसको बढ़ाइएगा 10%, तो ये हो जाएगा अब 110। कितना हो गया? बुझ गए? फिर हो जाएगा भैया एक बढ़ाइएगा कितना? 20%, तो हो जाएगा 120। बुझ गए? देखा ना, आप गौर करिएगा, पहले था 100, अब 10% बढ़ाने पर हो गया 110। पहले था 100, फिर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 120। ठीक है? अब कंडीशन क्या लगाता है जरा गौर करिए, तो कहता है ना उस संख्या का कुल मान कितना होगा भैया। देखिए पहले था 100, ठीक है, पहले बात 110। एगो ट्रिक लगा दीजिए आप, क्या हो गया? पहले कितना बढ़ाए? 10% बढ़ाए ना, फिर कितना बढ़ा रहे हैं? 20% बढ़ा रहे हैं, तब प्लस प्लस पल्स हो जाएगा। 10% गुना के 20%, अब बटा के 100। ठीक है, सब काट दो, एगो दूगो, ठीक है। आई देखो जाती है तो 20 और 10 30, अब प्लस के 2 इकाई तो हो गया कितना? 32%। कितना हो गया? 32%। आंसर है इसमें कौन वाला है? बी वाला ना। कोई दिक्कत? अब 10वां देखिए, 10वां अंतिम क्वेश्चन। एक संख्या में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की हानि हो गई, तो वह संख्या क्या है? आइए देखिए, पहले कह रहा 10% का वृद्धि हो गया, अब फिर कह रहा 10% के हानि हो गया। देखो न हो गया, पहले बढ़ा यानी प्लस हो गया, फिर घटा माइनस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस से 10 गुना के 10 बटा में 100, यही वाला रूल लगा देंगे। देखो ये वाला, बोलिए इससे तो खत्म हो गया ये माइनस के, इसे ही ऐसे ही खाली एक बचेगा। तो जब माइनस हो जाए तो ये बतावेगा हानि, और जब ये प्लस हो जाए तो ये हो जाएगा लाभ। तो बताओ ये मास में ना है, तो कहेंगे 1% के क्या हो गया? कमी है। इसमें कौन वाला है? देखो 1% की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी है। बुझ गए? चलिए अब है 11। अरे वाह यार, आइए ये है 11। थोड़ा सा गौर करिएगा इसको, देखिएगा। कह रहा है कि 450 सेव में से सेव की संख्या कितना है? 450। 450 सेव में से 30% खराब है। कितना खराब है?
अब कितने सेव अच्छे हैं, कितने सेव बाबू, कितना सेव अच्छा है, आई खराब है, खराब कितना है 30%। अब हमको बताइए टोटल सेव कितना परसेंट होगा 100%। अगर सब सेव अच्छा रहता टोकरी में तो 100% कहते हैं कि 100% माल सही है, कहते हैं ना जी। अगर कोई लेकर के आता है सौदा तो हम लोग कहते हैं यार एकदम 100 के 100% सही है, एगो खराब नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 100% की बात नहीं किया है, 30% की बात किया है। अब बता दीजिए कि जब 30% खराब है, कितना खराब है, ध्यान रखिएगा, 30% खराब हो गया बबुआ, तो 100 में 30% माल खराब तो कितना परसेंट अच्छा है। तो अच्छा का मुकाबला अच्छा से कर दिए, 450 सेव था और 70% अच्छा है। हमरा कह रहा कि अच्छा को बताइए कितना है, एगो से एगो, एगो से एगो, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3 और सच्चे को 28 और 3 31। देख लीजिएगा 315 है कहीं विकल्प में, कहाँ पे है, डी में। चलिए कोई दिक्कत है ना जी, कहाँ पंकज।